कि 2 दिनों पहले जेट रिजल्ट आया जिसके अंदर नवलगढ़ के गांव से आने वाले और शहर से आने वाले तमाम प्रतिभाओं ने एक अच्छे मार्क्स के साथ नई कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए संभावनाएं व्यक्त की। इसी में बात करूं तो एक सम्मान समारोह आज इस कोचिंग NACC कोचिंग में रखा गया है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर बधाइयों का दौर जारी था, बेटियों को संख्या में मुझे काफ़ी इजाफा लग रहा है। आप उस डिपार्टमेंट से आते हैं जिस डिपार्टमेंट की ने एग्ज़ाम क्लियर किए। सर बहुत बहुत बधाई सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं बेटियों को मेरी तरफ से कृषि विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अपने विभाग की एक योजना की भी सराहना करता हूं जो बेटियों को कृषि में पढ़ाने के लिए 11वीं क्लास में 15,000 रुपये, 12वीं क्लास के लिए 15,000 रुपये और ये सिलेक्शन होके आगे जाएंगी तो कॉलेज जो करेंगी तो हर साल के इनको 25,000 रुपये प्रति वर्ष सब्सिडी या अपन कहते हैं छात्रवृत्ति या जो इनको स्कॉलरशिप मिलती है वो अपने केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। और आज उन बच्चियों ने करके दिखाया है कि वास्तव में जो सरकारी योजना है उसके अनुरूप ये बच्चियों ने अपना रिजल्ट दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इनके NSSC इंस्टीट्यूट को, छोटे भाई राकेश को, इनकी टीम को कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा तब इन बच्चियों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। इन बच्चियों को जो बच्चे हैं यहाँ, बच्चे नहीं बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बातें होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, वैकेंसियों के लेकर। शायद आने वाले समय में कृषि ये फैक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। सर मैं एक बात तो अभी मैं पहले भी बोल रहा था कि अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टम आपको एक सीढ़ी तक पहुंचा सकता है, आगे आप प्रैक्टिकल से ही पहुंच सकते हो। एग्रीकल्चर में अपार संभावनाएं हैं, बिजनेस की, अपॉर्चुनिटी की, एग्रीकल्चर में इनोवेशन की। ज़रूरी नहीं एक सरकारी नौकरी ही आपका ज़रिया बने। आप बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि कोई IAS छोड़ के खेती कर रहा है, कोई RS छोड़ के खेती कर रहा है, कोई बड़ा CA था वो छोड़ के कर रहा है, कोई NRI बाहर से आके वापस खेती कर रहा है। तो इसमें अपार संभावनाएं बनती हैं, बिजनेस की संभावनाएं हैं। तो बहुत सी संभावनाओं को मद्देनज़र ये बच्चों ने किया। अगर ये गुणात्मक पढ़ेंगे तो शायद बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल सर। राकेश सर हमारे साथ मौजूद है। कुछ कई सालों से लगातार मैं रिजल्ट की ओर लेकर आपको हमारे चैनल पे आया हूँ। एक बार पुनः जब रिजल्ट आया तब संभावनाएं थी कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट नवलगढ़ की बात करें, एग्रीकल्चर विषय सब करीब 10 साल हो गए, शायद 10 साल से लगभग का समय हो गया। सैकड़ों की संख्या में बच्चे, जैसे ICR की बात करें, चाहे जेट की बात करें या सुपरवाइज़र की बात करें, एग्ज़ाम को देकर यहाँ से निकले। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा सर अपना? सर आपने कहा कि 10 वर्ष इस संस्थान की स्थापना 9 दिसंबर 2016 को हमने एक छोटे संस्थान के रूप में एक पौधा लगाया था और आज वो पौधा नहीं, वो एक वृक्ष बड़ा रूप ले लिया। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि राजस्थान में ही नहीं, हमें CVT ICR और भारत के अंदर भी जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर भी चयनित दिए हैं और राजस्थान की जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी चयन दिए हैं। तो अपन ये कहते हुए मुझे बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि एक छोटा सा जो कस्बा है नवलगढ़ है, तो उस क्षेत्र से जो शेखावाटी के पूरे इलाके के जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ इस संस्थान से निकल कर वो ऑल इंडिया की जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, आज उनमें पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर, अपने पूरे राजस्थान के अंदर हमारे इस संस्थान के चयनित जो विद्यार्थी हैं वो आज आने वाले समय में और जो आगे पढ़ेंगे हमें उसी हिसाब से जैसे रिजल्ट दिया है वैसे ही हम आगे भी ना आज से पहले कई रिजल्ट में यहाँ कोचिंग में मेरा आना हुआ, कई इसी कोचिंग में पढ़कर जब आज नई नई फील्ड में काम कर रहे हैं, जब जॉब लगने के बाद वो सर यहाँ पहुँचते हैं। अक्सर मैंने कई विद्यार्थियों को पढ़कर जॉब लगते हुए यहीं दोबारा आपके पास बैठे हुए भी देखा है सर। देखा है सर। एक रिजल्ट की जब बातें हो रही थी सर, और एक बार जेट के रिजल्ट के बारे में बताइए जो 2 दिन पहले आया। अपने पास क्या रिजल्ट रहा अपनी कोचिंग का? JET के अंदर हमारे जैसे जो हमारे बच्चे थे, जो 85 बच्चे थे, तो उनमें से 70 जैसे बच्चे हैं जो हमारे क्रॉस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, अभी चयनित बच्चे हो रहे हैं। और उन्हीं बच्चों के अंदर जो CUT के अंदर हैं वो भी बच्चे अच्छा स्कोर करके, और CUT के अंदर ICR जो BHU है उनके अंदर चयनित जो बच्चे। सर मैं बात करें तो ऑल राजस्थान की एक अच्छी रैंक की बातें हो रही थी, एक स्टूडेंट से मिलना भी चाहेंगे। हाँ सर, रिजल्ट के साल ही ऑल ओवर राजस्थान की रैंकों की बात हो रही थी, 8वीं रैंक शायद इसी इंस्टीट्यूट से निकली है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। JET 2025 का जो रिज़ल्ट आया है
इनमें इस साल हमने पूरे राजस्थान के अंदर जो महिला वर्ग में 8वीं रैंक हमने दी है संस्थान से। और उसमें गौरवान्वित करने की एक बात और है कि जो जेईटी के जैसे सब्जेक्ट आते हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उनमें से जैसे एग्रीकल्चर में 140 नंबर का जो 160 नंबर का जो पेपर होता है, उस बच्चे ने 160 में से 140 नंबर लाके एक मिसाल खड़ी की है। उसी में जैसे बायोलॉजी का भी अच्छा स्कोर किया उसने, केमिस्ट्री का भी अच्छा स्कोर किया है। और उस बच्ची को संस्थान और उसके जो भी अभिभावक हैं उनको बधाई भी देता है कि पूरे राजस्थान में उसने 8वीं रैंक लाके एक नाम, एक संस्थान का नाम, नवलगढ़ का नाम, उन अपने कस्बे का नाम उसने रोशन किया है। कहीं एक बच्चे की बातें नहीं हो रही थी, मेरे सामने आप सर पे पगड़ी बांधे ये तमाम छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। छात्रों की संख्या तो मुझे कम लग रही है, छात्राएं यहाँ ज़्यादा हैं। सर से बातें हो रही सर, करीब 10 साल का ये समय बीता, कैसा रहा? कितने का अपने बच्चे जो लगातार यहाँ से जेट की बात करें, ICAR की बात करें या सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं अपने पास? ऑलराउंड अपन देखें तो अभी तक जो अपने जो समय अपने देखा है तो उसके अंदर अपन देखें तो 450 प्लस जो बच्चे हमारे यहाँ से हमें निकल चुके हैं जो जेईटी आपके ICAR हैं। और ऐसा ही नहीं है, हमने जो सरकारी जो कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आती हैं उनमें भी हमने चयन दिए हैं। उनमें भी जो सुभाजी सर के अंडर में सेवानिवृत्त हैं, अभी कर रहे हैं बच्चे अपनी कृषि पर्यवेक्षक की जो नौकरी वगैरह है, और अपने नवलगढ़ के अंदर ही कर रहे हैं सारे बच्चे। अच्छा सर, तैयारी करते हुए भी उनको देख रहे थे, जॉब लगने के बाद भी उनको देख रहे हो आप? हाँ, हैं लड़कियां जो यहाँ हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं और तैयारी भी करती थी उस टाइम। शायद एक बार राकेश जी ने बुलाया था, शायद वो बच्चे सामने बैठे होंगे और आज वो काम कर रहे हैं। और ये मैं कहूँगा कि जहाँ एग्रीकल्चर मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, या कहाँ भी जैसे सरकार खोलती है, अपने झाझड़ में एक स्कूल खोली थी सबसे पहले एग्रीकल्चर की। आज मैं आपको बताऊं, झाझड़ के कम से कम 10 से लेकर 15 लड़कियां सुपरवाइजर हैं। तो जहाँ कोई इंस्टीट्यूट खुलता है वो इंस्टीट्यूट वास्तव में लेता ही नहीं है, देता बहुत कुछ है। तो जहाँ भी इंस्टीट्यूट खुलते हैं मैं तो उनका स्वागत करता हूँ कि वो बच्चों को कुछ न कुछ अंदर डालेंगे ताकि वो कहीं न कहीं लगेंगे, वो एक वृक्ष बन के बाहर निकलेंगे और उनकी छाया में काफ़ी काम होते हैं। इसी कोचिंग में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले तो नाम जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम निशिता है, बीतसर के रहने वाले। क्या स्कोर है इस बार आपका? 242। आपका क्या नाम है? अदिति। आपका? मेरा नाम कहाँ विशाखा। के रहने वाले हैं आप? दादिया की। अच्छा, कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? लगातार अब यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग पे हमें बहुत ही अच्छा माहौल मिला। यहाँ पे रह के हमने अच्छी पढ़ाई की है और माइंड भी डाइवर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे बढ़िया माहौल था, टीचर्स भी बढ़िया पढ़ाते थे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगी कोचिंग को? सर कोचिंग बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। आप कहाँ से आने वाले हैं? क्या क्या नाम है बताते हैं एक बार? मेरा नाम खुशी सैनी है, मैं नवलगढ़ से हूँ। नवलगढ़ से। क्या स्कोर आपका? मेरा जेट में गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग सभी को मिलने वाली हैं। पिछले लास्ट ईयर थी मैं। अच्छा, लास्ट ईयर थे आप। क्या नाम? मेरा नाम सोनू है, मैं कुलीड़ा की रहने वाली हूँ। नाम रितु कुमारी है, मैं कोलसे की रहने वाली हूँ। कोलसे से रहने वाले हैं। आपका भी गवर्नमेंट कॉलेज हाँ। सेलेक्ट हो गया। आपका क्या नाम है? अनुपमा। आपका? कोमल सैनी। सब सेलेक्ट है सर। छात्राओं की संख्या सर मुझे ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा लड़कियों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। लड़कों के शायद मेरे हिसाब से 1-2 लड़के इस रिजल्ट के अंदर नजर आएंगे। नहीं, लड़के भी काफ़ी हैं, अभी आपके सामने उनको लाएंगे। एक बार हमारे दर्शकों को आप यहाँ की टीम के बारे में, अपने एड्रेस के बारे के अंदर, और ख़ास तौर से मैं ये जानना चाहूँगा, आने वाले समय में ये एक अच्छा फील्ड एग्रीकल्चर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बूम अगर वैकेंसियों में आने वाला तो शायद ये फील्ड रहेगा। कृषि के क्षेत्र में देखो, वैसे तो अपन कहें, अपन पढ़े भी हैं और सब पढ़ते भी हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और आने वाला जो अपन देखें भविष्य, वो कृषि के क्षेत्र में अच्छा भविष्य है। क्योंकि आप देखते हैं कि राजस्थान सरकार है या भारत सरकार है, आप बच्चियों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, उनके लिए देखो पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि भी पर वर्ष बच्चों को क्या करता है, प्रोत्साहन राशि देता है। जैसे कोई भी बच्ची 11th क्लास में, जैसे अभी शिवाजी सर ने बताया था कि 11वीं में कोई भी बच्ची अगर एग्रीकल्चर लेती है तो उसको 15,000 रुपये, और 12th क्लास में होती है तब भी 15,000 रुपये। अगर वो बच्ची जेईटी क्रैक करके आगे जाती है
तो हर साल उसको 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो राजस्थान सरकार देती है। वैसे ही अगर CVT क्रैक करके अगर बच्चे ICAR के अंदर ऑल इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो भी भारत सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देती है। मतलब किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं करती कि इकोनॉमिकली कोई भी बच्चा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके कोई ऐसा नहीं कि वो अपना बीच में पढ़ाई छोड़ सके, इकोनॉमिकली एक सपोर्ट भी देती है। और इस अपन देखते हैं कि इकोनॉमिकली इतना गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो उसका भविष्य आगे क्या होगा वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आने वाला भविष्य है वो एकदम ब्राइट है इनके बच्चों के लिए। और अपन वैकेंसियों की अपन बात करें तो फिलहाल ही जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की हैं वो अब थोड़े दिन पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की थी। 1100 पदों की कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसियाँ और जारी कर दी। जो बच्चे 12वीं पास आउट होते हैं, जिन बच्चों के एग्रीकल्चर हैं, वही बच्चे इसके अंदर अलाउ होते हैं कि दूसरे बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वही इसके अंदर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देख के वही आगे चयन होते हैं। तो एक मतलब जो कंपटीशन देखें वो अन्य एग्ज़ामों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या है, चयन प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है बच्चों की, और वो अपना क्या है जो भी टारगेट रहता है, जो लक्ष्य रहता है, एक बच्चे का मोटिव होता है कि मेरे को सरकारी नौकरी लगना है, वो क्या होता है वो बच्चे जल्दी लग जाते हैं इसके अंदर। तो एक आसानी से क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि कम कंपटीशन और जल्दी बच्चे हैं वो अपना मुकाम है वो हासिल कर लेते हैं इसके। 4 साल के लगभग इनकी कॉलेजें होती है जब जेट का रिजल्ट के लेकर ये कॉलेज में प्रवेश लेंगे। इसके साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम भी लगातार देते रहेंगे। जी सर, आपने ये भी कहा, जैसे एक तो जैसे कृषि पर्यवेक्षक वो तो इनके 12वीं पास करते ही लग जाती। इसके बाद जो बच्चे आगे अपना मतलब हाई एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो बच्चे के JET और जो CVT का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में जैसे मान लो कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी है, आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर अपन बोलते हैं, या ARO, ARO या बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो फील्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर है, या फिर वो बच्चा ये मानो अनुसंधान या रिसर्च सेक्टर के अंदर जाना चाहता है तो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता है। तो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो वो बच्चा JET और आपका CVT एग्ज़ाम करके ही आगे जाता है। इतने सिलेक्शन एक साथ होने के पीछे कहीं ना कहीं एक बढ़िया और सशक्त टीम की आवश्यकता होती है। लगातार 10 साल का, शायद कई 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस के टीचर आपके पास मौजूद है। 10 साल में हमने जैसे चर्चा हो रही थी 400 से 450 से अधिक रिजल्ट दिए। तो सर कहाँ अपनी कोचिंग स्थित है, थोड़ा सा उसके बारे में, टीम के बारे में आप से बताएं। वैसे तो आपने देखा होगा कि कोई भी सोशल मीडिया हो, मैं उस पर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, और आज शायद मैं पहली बार सोशल मीडिया के ऊपर आया हूँ और वो देखते भी होंगे। तो पहली बात तो क्या है कि संस्थान उसके 3 डिसिप्लिन होते हैं, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मैनेजमेंट, उनका बच्चों का जो अनुशासन है, और बच्चे जो आते हैं उनका एक विश्वास, उनका डेवलपमेंट ऐसा देते हैं हम, जैसे वो बच्चे यहाँ आएँ तो वो ऐसा महसूस करें कि हम एकदम कंफर्टेबल जोन के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तभी क्या करते हैं, वो एक अपनी पढ़ाई को अच्छा मुकाम दे पाते हैं। और जब तक वो बच्चे को नहीं मिल पाता तो वो मतलब अपने मुकाम को भी हासिल नहीं कर पाता। तो पहली तो ये बात है कि 3 से होते हैं कि एक तो बेस्ट सिस्टम होता है, बेस्ट फैकल्टी है। तो मैं कहूँगा कि NSSC संस्थान की जो टीम है वो ऐसा नहीं कि हर साल बदलती रहती, वो एकदम परमानेंट है। जैसे केमिस्ट्री है तो आप संदीप जी सुंडा सर हैं, हमारी जो बायोलॉजी है तो हमारे विजेता मैडम हैं, अनिल जी सर हैं, ज्ञान प्रकाश जी सर हैं। आपकी जो एग्रीकल्चर है तो वो तो मैं खुद ही देखता हूँ, राकेश जी है। इसके अलावा जो एनिमल के हैं वो अलग टीचर हैं। आपकी जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की अपन बात करें तो उसमें GK की हैं जो महेश जी सर हैं, हिंदी की हैं तो मूलचंद जी सर हैं। हमारे जैसे हमारे सिस्टम को एक रीढ़ की हड्डी बैकबोन बोलें तो उसको संभालने के लिए हमारे भास्कर जी सर, जो फूलचंद जी भास्कर जी हैं, मनोज जी सर हैं। तो एक सिस्टम है वो पूरा जो डेवलपमेंट हमने कर रखा है, जो ऐसा नहीं है कि हर साल बदलता रहता है, वो एक परमानेंटली है। चाहे हाँ आप बच्चों से पूछिए, आप टीचर्स से पूछिए, वो हमारा एक परमानेंटली रहता है, और इसी का रिजल्ट है वो आज आप अपने देख रहे हो सामने। बिल्कुल, लेकिन चर्चाएं हो रही थी छात्राओं की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है, कहीं ज़्यादा पढ़ाने, छात्राओं को ज़्यादा पढ़ाने लग गई क्या? छात्राएं, देखो आज का समय ये है कि छात्राएं वाकई में ही ये NSSC संस्थान आप हर साल देखोगे तो छात्राओं की संख्या आपको हमेशा अधिक ही मिलेगी। और कारण ये भी होता है कि अपना जो क्षेत्र है वो आसपास में क्या होता है कि एक माइंडसेट होता है कि दूर जो बच्चे जाते हैं तो उसमें क्या है कि भाई वो बच्चियों के एक पास में मिलता है, तो बच्चे देखते हैं कि भाई हमारे सुबह कोचिंग आ गए, शाम को हम घर चले गए, तो एक माहौल गार्जियन को भी अच्छा लगता है कि गार्जियन को भाई एक घर के सुबह बच्चा आ जाता है, शाम को चला जाता है, गार्जियन घर के पास में रहता है, तो बच्चों की संख्या जाता है। और मैं वाकई में कहना चाहूँगा कि बच्चियाँ पढ़ती भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा लड़के नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन टारगेट ये होता है कि जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ती हैं और वो अपना मुकाम, जो मेहनत करेगा वो
अच्छा माहौल मिला होगा जिसके बदौलत आज सिलेक्शन के रूप में एक साथ इतनी छात्राएं निकलती हैं, कुछ बातचीत होती है छात्राओं से जब चर्चा करते हैं। अच्छा, कोचिंग के अंदर थोड़ा सा माहौल के बारे में बताइए कि जब लगातार कितने समय से यहाँ पढ़ रहे थे आप? अभी लास्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे थे तो क्या माहौल मिला कोचिंग के अंदर आपको? माहौल कोचिंग का माहौल एकदम अच्छा है। सर राकेश जी सर एकदम पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देते। अगर शाम को छुट्टी होती है तो उससे पहले भी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो भी घर पे फ़ोन करते हैं कि आज जल्दी छुट्टी हुई है पेरेंट्स को। अच्छा, आपको जैसे बातें हो रही थी, क्या नाम है आपका? भारती कहाँ से आप? नवलड़ी। नवलड़ी से। अच्छा, कोचिंग के अंदर क्या माहौल मिला आपको पढ़ाई के लिए, एक बेस के लिए, एक अच्छे बेस के लिए? बहुत ही अच्छा माहौल मिला। आप कहाँ से हैं? गोठड़ा से। गोठड़ा से। तो तमाम बच्चियाँ शायद गाँव से आने वाली सभी बच्चियाँ हैं सर? जी सर, आप देखोगे तो आसपास के गांव से ही नहीं, जैसे आप देखते हो तो छापोली से, चिराना से, आपके यहाँ जैसे आसपास से जैसे झुंझुनू से भी बच्चे आते हैं, फतेहपुर से, लक्ष्मणगढ़ से, क्योंकि परिणाम जब दिखता है तभी बच्चों का झुकाव होता है। तो वही बात है सर, जितना परिणाम दिख रहा है वो बच्चों का वैसे ही झुकाव हो रहा है। हम भी चाहेंगे एक दिन, जैसे बता रहे थे 450 से प्लस अधिक का सिलेक्शन सर दे चुके हैं, एक कैसा माहौल मिलेगा जब वो बच्चे एक साथ यहाँ कोचिंग में आएंगे और एक दिन ऐसा स्वागत का दौर शायद पूर्व विद्यार्थियों का आपके पास रहेगा? जी ज़रूर सर, आने वाला जो समय होगा उसमें आप भी ये देखोगे कि संख्या एक बड़ी मिलेगी और आप भी कहोगे सर ये लाइन ख़त्म कब होगी, तो ऐसा मुकाम जल्दी आएगा। अपना नाम थोड़ा सा एड्रेस के बारे में आप चर्चा मैं ये जो NSCC एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ये नवलगढ़ के अंदर जो गोमचक्कर सर्किल से स्टेशन रोड पर चलते हैं तो वहीं पर स्थापित है। सभी बेस के लिए क्या रहेगा क्योंकि नए विद्यार्थी जो 12th एग्रीकल्चर से निकले उनके लिए? NSCC एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, जो भी बच्चे ये मानो कि स्कूलिंग के साथ JET CUET की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे पास बैच चलते हैं। इसके अलावा जो 12th पास आउट जो बच्चे रहते हैं, जो JET और CUET का जो टारगेट बैच है वो भी चलता है। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की है कृषि पर्यवेक्षक की, तो वो भी हमारे पास बैच हैं, वो अवेलेबल हैं, जो स्टार्ट हैं सर।